चलिए सर, सर अस्लान, हम स्टार्ट करें या अभी वेट करें? चलिए सर, हम हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स खुद ही ज्वाइन करते रहेंगे। जी ठीक है मैम, श्योर। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई कोड के इंट्रोडक्शन से। तो आई कोड क्या है? आई कोड का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। इसका मतलब ये है कि हम अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं, और ऐसे हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। और उसके बाद है हमारा मिशन। तो हमारा मिशन ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेक स्किल्स सिखाएं। और इसके अलावा हम अपने स्टूडेंट्स की हर वीक एक इंटरनेशनल मेंटोर के साथ मीटअप करवाते हैं, जो कि उन्हें आगे अपना एक्सपीरियंस बताता है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से भी फेमिलियर हो सकें। उसके बाद बारी आती है हमारा फोकस और हम कैसे काम करते हैं। तो आईकोड ग्रुप पे हमारे दिन में 22 सेशंस हो रहे होते हैं, जिसके अंदर से हम पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स चला रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल बिगिनर्स हैं। हम आइट्स और जीआरई के कोर्सेज रन कर रहे होते हैं। हम फैंग कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए डीएसए के कोर्सेज रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेज के कोर्सेज भी रन कर रहे होते हैं। तो हमारे हर सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे फेसबुक पर अवेलेबल होती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें हाईकोर्ट की रिसेंट अचीवमेंट्स की, तो हमारे इस साल 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स आए हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में। और इसके अलावा हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर किया है यूएसए में। उसके बाद हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप्स और जॉब भी ग्रैब की हैं। एक हमारा कंपटीशन होता है CS50 पजल डे के नाम से, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाता है। इस साल 2024 में हमारी 38 टीम्स ने 9 बाई 9 पजल सॉल्व किए हैं। और उसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड की,
तो इस बार वहाँ उसके एक प्रोग्राम में कोड इन पैलेस में हमारे 72 मेंटोर सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा गूगल कोड जैम में 2023 में हमारे 301 स्टूडेंट्स ने आई कोड से पार्टिसिपेट किया था। और हम देख रहे हैं कि आगे जब भी स्टार्ट हो तो इससे डबल अमाउंट हो। और उसके बाद हमारे 3 इंटर्न्स जो कि इतिहाद एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप करने गए थे, एक अबू धाबी में, एक हैकाथॉन विन करने के अवार्ड में। उसके बाद अगर हम बात करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की, तो इस साल हमारे इन 7 यूनिवर्सिटीज में, जिसके अंदर बहरिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूईटी लाहौर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा कायदे आजम यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी से हमारे स्टूडेंट्स ने इन 18 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर किया है। और अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें, तो उनकी सीजीपीए की रेंज थी 3.1 से 3.8 तक। उनका आईएस का जो बैंड था वो था 6.5 से 7.5 तक। उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई जीआरई नहीं थी। और जो उनका स्टडी गैप था वो 1 से 15 ईयर्स तक था। और उन्हें 100% फी वेवर मिला है, उनको एक रुपया भी फीस खर्च नहीं करनी पड़ी। और उनको स्कॉलरशिप स्टेपेंड भी मिल रहा है $1100 से $3000 तक पर मंथ। और उसके अलावा उनको कोई भी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दिखानी पड़ी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आप हमें www.icode.guru पर /join, हमें यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं फॉर ऑल द रिकॉर्डिंग्स। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी, जो आज हम वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस कोडिंग कंपटीशन जो कि मेटा हैकर कप है, जो कि हर साल मेटा जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे ये क्या होता है और कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और इसका कंपटीशन फॉर्मेट कैसे होगा, और हमें कौन से ट्रैक्स फॉलो करने होंगे इसमें। तो जो कि 2024 का ये जो है कंपटीशन, इसमें उन्होंने कुछ न्यू ट्रैक्स ऐड किए हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। और और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने ईच ट्रैक को फॉलो करना है। और नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसमें स्कोरिंग क्राइटेरिया है, कैसे एलिमिनेशन होगी। और नेक्स्ट इसके अवार्ड्स और प्राइजेस क्या होंगे, लेटर ऑन हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। फाइनली हम इसकी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देखेंगे। और एट द एंड हम इसका क्यूए सेशन हमारे पास होगा, तो आप उसमें अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अम, सबसे पहले हम ये डिस्कस करने हैं कि मेटा हैकर कप क्या है। मेटा हैकर कप ये एक ग्लोबल प्रोग्रामिंग कंपटीशन है जो कि ऑर्गेनाइज करता है मेटा, जो कि हर साल मेटा ऑर्गेनाइज करता है। तो ये इसमें चांस होता है जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, बेशक वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, बेशक वो बिगिनर है, बेशक वो एक्सपीरियंस है, और कोई भी इसमें, बेशक वो अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, बिल्कुल आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप किसी भी बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा, और आप एक दूसरों के साथ कैसे compete करते हैं, तो इसको भी जज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास के इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास सिर्फ फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप फेसबुक यूजर हैं और एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड हैं, तो आप मेटा हैकर कप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये जो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप इस पे भी क्लिक सर, और हम आप ये चैट में लिंक शेयर कर दें। और इसके अलावा अगर आप इस लिंक से नहीं रजिस्टर होते, तो आप गूगल पे सिंपली जाके मेटा हैकर कप 2024 लिखेंगे, और जो टॉप पे फेसबुक का लिंक शेयर होगा, तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सो जस्ट बाय सिंपल क्लिक you can register yourself for world most prestigious coding competition. नेक्स्ट अगर इसके कंपटीशन स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो हमारे पास 5 राउंड्स होते हैं इसमें। और हमें टाइम गिवन होता है हर राउंड से रिलेटेड। तो इसी टाइम में हमें सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और सैंपल इनपुट दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग हमें कोड लिखना होगा, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके कोड को टेस्ट करने के बाद हमें कोड हमारा सबमिट करना होगा। और जो है हमारे पास प्रैक्टिस राउंड है, वो हमारे कंपटीशन का हिस्सा नहीं है।
और प्रैक्टिस राउंड बेसिकली आप प्रैक्टिस राउंड में आप एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएंगे और प्रॉब्लम से फेमिलियर हो जाएंगे कि आगे आपको स्टेप फॉलो करने होंगे और इन्हें कैसे करना होगा। प्रैक्टिस राउंड में जो प्रैक्टिस राउंड कंपटीशन का पार्ट नहीं है। और नेक्स्ट जो है राउंड 1 to राउंड 5 जो है ना, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 4 5 ये कंपटीशन का पार्ट है। तो जैसे कि राउंड 1 जो है वो हमारे पास 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसके लिए हमारे पास 3 आवर्स हमें गिवन होंगे। और राउंड 2 जो है वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसमें भी हम ये ऑनवर्ड ऐसे ही चलते जाएंगे। जो प्रैक्टिस राउंड है वो है 20 सितंबर। तो 20 राउंड 1 स्टार्ट होने से पहले पहले आप अपने आप को मेटा हैकर कप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और राउंड 1 भी प्रैक्टिस जो राउंड है आप उसमें पार्ट लेके अपनी जो है प्रॉब्लम्स के किस तरह की होंगी आप उनसे फेमिलियर हो जाएंगे। तो जो राउंड 1 क्लियर करेगा वो ही नेक्स्ट फिर राउंड 2 में जाएगा। और मतलब इसी तरीके से मतलब जो राउंड 1 क्लियर नहीं कर पाएगा फिर वो वहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी तरह एलिमिनेशन होगी। नेक्स्ट जो है, अगर ट्रैक्स की बात करें तो ट्रैक्स जो है ट्रैक की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 till last year 2023 we had a single track in Meta Hacker Cup that was a human track। ये सिर्फ ह्यूमन ट्रैक होता था। तो ह्यूमन ट्रैक में क्या होता था, बेसिकली हमें सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दी जाती थी। हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता था, हम कोड लिख के टेस्ट करके विद इन गिवन टाइम हम सबमिट कर देते थे। लेकिन अब इस ईयर जो कि 2024 में हमें ह्यूमन ट्रैक के साथ हमें एआई ट्रैक भी इंट्रोड्यूस कराया है मेटा ने। तो ये हमारी मर्जी है कि या हम ह्यूमन ट्रैक में रजिस्टर कर लें या एआई ट्रैक में, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो अब एआई ट्रैक है, सो एआई ट्रैक में हमारे पास क्लोज ट्रैक और ओपन ट्रैक ये दो चीजें फर्दर हैं। तो ह्यूमन ट्रैक और एआई ट्रैक में फर्क ये है कि ह्यूमन ट्रैक में दिए हुए प्रॉब्लम के लिए हम कोड लिखते थे और उसे फिर हम सबमिट कर देते थे। लेकिन जो एआई ट्रैक है ना, उसमें हम डाटा सेट्स के साथ ना एक एआई मॉडल को प्रिपेयर करेंगे और जो हमें प्रॉब्लम दी जाएंगी ना इस कंपटीशन में, तो ये जो एआई मॉडल है ना इन प्रॉब्लम्स के लिए कोड जनरेट करेगा, फिर हम उस कोड को सबमिट करेंगे। मतलब एआई ट्रैक में ना जो हम एआई मॉडल बनाएंगे डाटा सेट्स के साथ उसको ट्रेन वगैरह करके। तो वो मॉडल जो हम हम्म। प्रिपेयर करेंगे तो वो मॉडल हमारे लिए कोड जनरेट करेगा, जबकि ह्यूमन ट्रैक में हम खुद कोड लिखते हैं, जबकि एआई ट्रैक में वो मॉडल हमारे लिए कोड लिखेगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास एआई ट्रैक में जो टू टर्म्स है ना, ओपन ट्रैक और क्लोज ट्रैक। तो इनमें डिफरेंस ये है कि ओपन ट्रैक ये है कि इसमें हमें बाउंड्रीज डिफाइन कर दी गई है कि हमें ना कि हमारा मॉडल इन कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो कि हमें इधर ये कॉन्स्टेंट्स गिवन है, जैसे कि जीपीयू बता दिए गए, हमें रैम दे बता दी गई है, स्टोरेज बता दी गई है। ये सब हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। और यही ओपन ट्रैक में ही हमें टाइम दिया गया होगा और इसी गिवन टाइम में ही हमारा एआई जो मॉडल है ना वो हमारी प्रॉब्लम्स का कोड जनरेट करके देगा। तो जो है ना, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट हमें दिएंगे ना, इन कॉन्स्टेंट्स का ये मतलब नहीं है कि हमारा जो है सिस्टम वो इन कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इन कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये है कि हमारा मॉडल इन कांस्टेंट में जो है ना वो हमारा एआई मॉडल इन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होना चाहिए। कांस्टेंट जो है ना वो मॉडल को डिजाइन करने के लिए नहीं है, बल्कि जो इन कांस्टेंट के अंदर वो मॉडल को हम एग्जीक्यूट कर सकें, इसलिए ये कांस्टेंट गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज ट्रैक। तो इसमें जैसे ओब्वियसली रिसोर्स लिमिटेशन नहीं है और हमें जबकि जो ओपन ट्रैक में हमें ज्यादा टाइम गिवन होगा, और क्लोज ट्रैक जो है ना इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स तो नहीं है लेकिन इसमें हमारे पास टाइम कम दिया जाएगा हमें। और ये भी हमारी मर्जी है कि हम अगर एआई ट्रैक चूज करते हैं या हम ओपन ट्रैक चूज कर लें या हम क्लोज ट्रैक चूज कर लें, हमारी मर्जी होगी।
तो अगर हम क्लोज ट्रैक की जैसे बात कर रहे थे कि उसमें हमारे पास रिसोर्स लिमिटेशन तो नहीं है ओपन ट्रैक की तरह, लेकिन इसमें हमें टाइम कम दिया जाएगा। लेट से अगर हमारे पास ओपन ट्रैक में 20 मिनट्स है ना, तो क्लोज ट्रैक में हमें 6 मिनट्स गिवन होंगे। मतलब क्लोज ट्रैक में हमें हमारे मॉडल की एफिशिएंसी रिक्वायर होगी। तो ओवरऑल जो डिफरेंस मेन डिफरेंस है ओपन ट्रैक और क्लोज ट्रैक में, अगर मैं इसे समराइज करूं, तो ओपन ट्रैक में हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होंगे, जबकि क्लोज ट्रैक में हमारे पास नो लिमिटेड रिसोर्स हैं। और ओपन ट्रैक में वही यूज ओपन रिसोर्सेज, और जबकि क्लोज ट्रैक में हम ओपन सोर्सेज नहीं यूज कर सकते। और ओपन ट्रैक में हमारे पास ज्यादा टाइम होगा और क्लोज ट्रैक में हमारे पास लेस टाइम होगा मॉडल की आउटपुट जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉर्मेट, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो हाँ सॉरी, अगर फर्दर आपके एआई ट्रैक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं ना, तो आप जो है मेटा हैकर कब के पेज पे, जो उनका रजिस्ट्रेशन पेज है ना, उस पे एक एफक्यू सेशन भी है। तो आप उसको डिटेल से फर्दर रीड कर सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन आंसर की उन्होंने क्यूरीज के आंसर दिए हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ पे एक डिस्कॉर्ड चैनल भी गिवन है, तो आप इस उस डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एआई ट्रैक के लिए आप टीम्स बना सकते हैं। वहाँ पे मेंटोर्स भी हैं, वहाँ मेंटोर से आप क्वेश्चन आंसर, अपने जो भी आपके क्वेश्चन है एआई ट्रैक से रिलेटेड, आप उनसे वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वहाँ पे वो जो डिस्कॉर्ड है, उस पे सारे रूल्स भी आपको एआई ट्रैक के गिवन है वहां पे, और डाटा सेट की डिटेल्स भी वहां पे शेयर है। तो आप वो डिस्कॉर्ड जाके चेक कर सकते हैं, जो मेटा हैकर कब के रजिस्ट्रेशन पेज पे उसी डिस्कॉर्ड का लिंक मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अगर प्रीवियस कंपटीशन की बात की जाए तो हमें 4 से 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गिवन होती थी, जो कि हम गिवन टाइम में समझ के उसका कोड करके, तो हम जो हमें सैंपल इनपुट दी जाती थी, उसके हम सैंपल इनपुट से अपने कोड को टेस्ट करके फिर सैंपल इनपुट से मैच करते थे। फिर जो हमारा कोड आउटपुट देता था, फिर हम उस आउटपुट को कोड को हम सबमिट कर देते थे, जबकि ये प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स में हम करते थे। और मतलब एआई, लेकिन अब एआई ट्रैक में जो है वो, ये हमें एआई मॉडल बनाना होगा, तो वही हमारा कोड जनरेट करेगा। और इसमें जो है रिप्रोड्यूसेबल जो टर्म यूज हो रही है, तो वो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है ना, मतलब वो 24 आवर्स के लिए, ये नहीं कि सिर्फ हमारा जो मॉडल है वो सिर्फ एक दफा कोड जनरेट कर दे और उसके बाद बस। ये एआई मॉडल जो बेसिकली हमारे लाइक चैट जीपीटी जैसा होगा। जैसे हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमें ये कोड लिख के दे दो, तो वो कोड हमें लिख के देती है। तो ऐसे ही हमारा एआई मॉडल होगा, जो कि हमें कोड लिख के देगा। और ये नहीं कि हम वो ये रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो 24 आवर्स के लिए रिप्रोड्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि एक दफा हमें कोड जनरेट करके देके और बस बाद में फिर चला ही नहीं, नहीं। वो 24 आवर्स के लिए हम जितनी मर्जी बार उसे कोड जनरेट करवा सकें, ये रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपको सर और हम फर्दर इसकी डिटेल्स से शेयर करेंगे। जी श्योर ओवर मैम। टू। जी श्योर मैम। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एआई ट्रैक का कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कैसा होगा। तो जैसे कि आपको मैम साइडा ने बताया कि हमारे पास 2011 से लेके 2023 तक हमारे पास एक ही ट्रैक होता था, डेट इज ह्यूमन ट्रैक। लेकिन अब 2024 में आपको जैसे पता है कि एआई में बहुत एआई फील्ड में बहुत से लोग आ रहे हैं, और एआई एक मतलब बहुत फेमस फील्ड बन चुकी है। तो उन्होंने एआई ट्रैक भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो जो एआई ट्रैक का कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा, तो ये होगा कि वो उसी टाइम स्टार्ट होगा जिस टाइम हमारे पास ह्यूमन ट्रैक स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम प्रैक्टिस राउंड को फॉलो करेंगे ना, तो हम एआई के ट्रैक से, एआई के कंटेक्स्ट स्ट्रक्चर से हम फैमिलियर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओपन ट्रैक मॉडल की, जैसे कि आपको मैम ने बताया, हमारे पास दो तरह के एआई ट्रैक हो गए, एक है एआई ओपन ट्रैक और एक एआई क्लोज ट्रैक। तो एआई ओपन ट्रैक में हमारे पास 20 मिनट्स होंगे कि हम कोड को जनरेट करें
और कोड को अपलोड करें। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज ट्रैक की, तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 6 मिनट्स होंगे कोड को जनरेट करने को और बाद में सोल्यूशन को अपलोड करने के लिए। ओके, तो अगर हम बात करें एआई ट्रैक के कि हमारे पास हर राउंड वर्क कैसे करेगा, तो हमारे पास हर कॉन्टेस्ट में ना 4 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। लास्ट टाइम हमारे पास 5 प्रॉब्लम्स थी जब मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस साल लेट्स सी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा ही होती हैं। तो अच्छा, तो हमारा जो एआई मॉडल हम बनाएंगे ना, वो हमारे पास उस प्रॉब्लम का, जब हम उसको वो प्रॉब्लम दें इनपुट में, तो हमें उसका आंसर दे। जैसे कि चैट जीपीटी है, हम चैट जीपीटी को कोई भी प्रॉब्लम देते हैं तो वो हमें उसका डिजायर्ड आउटपुट दे देता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा एआई मॉडल वर्क करना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम है वो कैसे दी जाएगी। तो हमें एक डॉट जिप फोल्डर दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम उस जिप फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसको अपने सिंपल सिस्टम में रन करके उससे अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक इंक्रिप्टेड जिप फाइल दी जाएगी और वो हर हमें कॉन्टेस्ट के बिगिंस पर दी जाएगी। लेट्स सपोज हमारा राउंड 1 है, तो हमें राउंड 1 की अलग जिप फाइल मिलेगी, राउंड 2 की अलग, राउंड 3 की अलग। और हमारे पास उस जिप फाइल के लिए ना एक पासवर्ड होगा, ठीक है, हमें एक पासवर्ड दिया जाएगा हर जिप फाइल के लिए। और हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि ओपन ट्रैक के लिए 20 मिनट्स होंगे और क्लोज ट्रैक और ह्यूमन ट्रैक के लिए 6 मिनट्स होंगे। ओके। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास स्कोरिंग कैसे हो रही होगी। तो हमारे पास एक्चुअली पूरे ही एक राउंड का जो स्कोर है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है, ओवरऑल। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम का स्कोर है, लेट्स सपोज 10, ठीक है। तो अगर आपने वो प्रॉब्लम पूरी सोल्व की है तब भी आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। ये नहीं कि अगर आपने थोड़ी सी कोड सही लिखा है, थोड़ा गलत लिखा है, तो आपको पॉइंट्स मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अब लेट्स सपोज आपके भी 10 पॉइंट्स हैं और एक और पार्टिसिपेंट के 10 पॉइंट्स हैं, तो फिर वो कैसे रखेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, वो टाइम चेक करेंगे कि आपने कितने देर पहले अपना मतलब अपना जो सोल्यूशन है वो सबमिट किया था, ठीक है। अच्छा, तो अगर उसके बाद हम बात करें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसे वेरीफाई किया जाएगा, तो अगर हम बात करें सिंपल ह्यूमन ट्रैक की, तो उसके अंदर तो हमने क्या करना है, हमें एक इनपुट दी जाएगी। लेट्स सपोज हमें जैसे लीड कोड के क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक इनपुट दी जाती है, हम उसके ऊपर अपना कोड लिखते हैं और जो हमें आउटपुट चाहिए होती है वो मिल जाती है। बिल्कुल हमारा ह्यूमन ट्रैक में ऐसे ही हमारा सोल्यूशन वेरीफाई होगा। लेकिन एआई ट्रैक में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो मॉडल है वो कैसे वेरीफाई किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ओपन मॉडल है, ओपन ट्रैक, एआई ओपन ट्रैक है, उसके अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि जो हमारा सिस्टम है वो एनवीडिया A100 जीपीयू के साथ 40 GB वी रैम होनी चाहिए, और उस सिस्टम पर जो हमारा एआई मॉडल है वो अच्छा वर्क करे, ठीक है। और उन्होंने एक यहाँ पे ना कंडीशन रखी हुई है कि वो 24 आवर्स तक काम करना चाहिए। अक्सर हमारे पास जो मॉडल होते हैं वो हमारे पास क्रैश कर जाते हैं आफ्टर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स या 2 आवर्स, 3 आवर्स। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिमिटेशन दी हुई है कि आपका जो मॉडल है वो 24 आवर्स तक क्रैश नहीं करना चाहिए। वो आपका 24 आवर्स तक आपका कोड रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया सोल्यूशन वेरीफाई का, ये बिल्कुल वही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्कोरिंग और जजिंग क्राइटेरिया की। तो हमारे पास हर प्रॉब्लम का एक पॉइंट होगा। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 या 5 प्रॉब्लम्स होंगी, तो हमारे पास हर प्रॉब्लम का एक यूनिक पॉइंट होगा। लेट्स सपोज फर्स्ट प्रॉब्लम का 10 पॉइंट्स है, सेकंड के मे बी 15 हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारा एक जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट ठीक होगा, फिर हमें मिलेंगे पॉइंट्स, वरना हमें नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि इफ योर सोल्यूशन प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट आउटपुट और एनी टेस्ट केस फॉर दैट प्रॉब्लम यू विल रिसीव नो पॉइंट्स। वही बात की गई कि अगर हमारा जो मॉडल है या फिर हमारा जो कोड है वो कोई भी मतलब गलत आउटपुट शो करता है तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और जो हमारे रिजल्ट है ना वो हमारे एंड ऑफ कॉन्टेस्ट तक ना रिवील नहीं किए जाएंगे। मतलब हमारा जो पहला राउंड है वो अगर पहला राउंड पूरा खत्म होगा फिर हमें रिजल्ट मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अलग रिजल्ट मिल रही है। ओके, तो अगर हम बात करें हाउ आर ट्राइस ब्रोकन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लेट्स सपोज हमने एक प्रॉब्लम सोल्व कर ली है, तो हमें उस प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यू अर्न पेनल्टी टाइम, ठीक है। अगर हमने वो एक प्रॉब्लम है उसको करेक्टली सोल्व कर ली तो हमें उसका एक पेनल्टी टाइम मिलेगा, ठीक है। पेनल्टी टाइम क्या है कि मतलब हमारा जो सबमिशन है वो कितना लुक ले रहा है, फिर उसके हमें हमारे पास अलग पॉइंट्स होंगे। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी एलिमिनेशन क्राइटेरिया की, तो एलिमिनेशन क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास प्रैक्टिस राउंड में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इवन के राउंड 1 में भी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हम प्रैक्टिस राउंड में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि हमने इसके इन्वायरमेंट से फैमिलियर होना है, यहाँ पे हमें कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमने कैसे सोल्व करना है।
ठीक है। और जो हमारे पास प्रैक्टिस राउंड होगा वो हमारे पास 3 डेज तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास कोई भी जो पार्टिसिपेंट है वो राउंड वन में भी एंटर हो सकता है। और अगर हम राउंड वन में टॉप 5000 पार्टिसिपेंट्स के अंदर आते हैं तो फिर हम जाएंगे राउंड टू के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर हम राउंड टू के अंदर टॉप 500 कम्पिटिटर्स में आते हैं तो हम जाएंगे राउंड थ्री के अंदर। और फाइनली फिर हम जब राउंड थ्री के अंदर 500 पार्टिसिपेंट चले जाएंगे, उनमें से जो टॉप 25 कंपिटिटर्स होंगे वो हमारे पास फाइनल राउंड में जाएंगे। और फिर वो हमारे पास एक टाइप के विनर ही होंगे फाइनल मेटा हैकर कप के। लेकिन स्टिल इसकी प्राइजेस और विनर्स अलग हैं, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर हम अवार्ड्स और प्राइजेस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास राउंड टू के अंदर टॉप 2000 पार्टिसिपेंट्स होंगे ना, उनको एक शर्ट मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो राउंड थ्री के लिए पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा एक शर्ट, ठीक है, और एक टॉप 200 का बैच ऑन द स्लीव इंस्टेंट ऑफ द नॉर्मल शर्ट, ठीक है। तो उसकी एक शर्ट मिलेगी जिसके ऊपर टॉप 200 का एक बैच होगा, ठीक है। और अगर हम कैश प्राइजेस की बात करें तो हमें कैश प्राइजेस सिर्फ फाइनल राउंड में भी फाइनल राउंड में ही मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 25 पार्टिसिपेंट्स फाइनल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्हीं 25 टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स को ही अवार्ड मिलेगा। फर्स्ट को $20,000, सेकंड को $10,000, सबके डिफरेंट हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि वाई शुड पार्टिसिपेट, हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम एक एस्पायरिंग प्रोग्रामर हैं, हम अपना स्टार्ट लेना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम इस कॉन्टेस्ट इस मेटा हैकर कब से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आती है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। क्योंकि हम कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम एक इन्वायरमेंट में बैठ के सबसे कंपटीशन करके प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक है। और इसके अंदर हमारे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर भी जा सकते हैं, जो कि अपना अपने कोड को देखें कि हम कितना ऑप्टिमाइज लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल जो कि एकेडमिक्स बैकग्राउंड से हैं वो भी जा सकते हैं, और जो प्रोफेशनल फील्ड से हैं वो भी जा सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसकी, ठीक है। ओके, तो उसके बाद है वाई शुड यू पार्टिसिपेट, हमें इसके इसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको शार्पन करता है। हमने सोचता हमें मतलब सिखाता है कि हम कैसे सोचें विद इन गिवन टाइम फ्रेम, क्योंकि हमारे पास टाइम होगा 3 घंटे होगा। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको शार्पन करता है। उसके बाद आता है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। तो मेटा एक इंटरनेशनल बिग टेक कंपनी है, ठीक है। तो जब हम वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे बहुत से कनेक्शंस बनेंगे, ठीक है। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन होती है कि इसने मतलब इस स्पेसिफिक इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। उसके बाद आती है नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो जब हम एक इंटरनेशनल इवेंट में जा रहे हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इंटरनेशनल लोग भी आएंगे, तो अदर मतलब ऑल ओवर कंट्री से टैलेंटेड पीपल्स आ रहे होते हैं। जब हम उनके साथ बैठ के काम करते हैं तो हमें बहुत आइडिया होता है, बहुत सी नई बातों का पता चलता है। और उसके बाद ये हमारे लिए कैरियर एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास एक इंटरनेशनल अवार्ड आ जाता है हमारे सीवी में कि हमने पार्टिसिपेट किया है मेटा हैकर कप में, ठीक है। तो ये भी हमारे कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो स्ट्रेटजीज क्या है। तो थ्रू आउट द कंपटीशन कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब सिर्फ कोडिंग वाले ही इसके अंदर जाएंगे या सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही। तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप एक सिंपल नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हैं तो तब भी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये कुछ 3 एल्गोरिदम्स हैं इनका पता होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज में C++, पाइथन या जावा में आपको कोड आना चाहिए। और कंपटीशन स्ट्रेटजी, इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट, कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कोड ऑप्टिमाइज, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमें बहुत हेल्प करता है आगे जाके, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो अब किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग हैकाथॉन, रिगार्डिंग मेटा हैकर कब, तो वो पूछ सकता है। तो आप हमें यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं www.icode.guru पे। यहाँ पे हम इसकी क्लासेस देंगे जब हमारा ये इवेंट स्टार्ट होने वाला होगा। हम यहाँ पे वर्कशॉप अरेंज करवाएंगे जो कि 7 डेज लॉन्ग चलेगी, कि हम यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, कैसे हम आगे सर्वाइव करेंगे। और ये प्रैक्टिस राउंड से कुछ कोई 10 डेज पहले होगी, ठीक है। तो आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर अब किसी का कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। फील फ्री टू आस्क, अगर किसी की भी कोई क्यूरी है।
जी सर, हम इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करके ग्रुप में भेज देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, जनरल या वैसे। जी जी बिल्कुल मैम, जिनको C++, पाइथन और जावा आती है वो बिल्कुल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आई कोड गुरु ज्वाइन करें। आपको यहाँ पे इस 7 डेज या 10 डेज लॉन्ग वर्कशॉप्स मिलेंगी। ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब सारा बताया जाएगा कि क्या करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, और अगर आपको ये C++, जावा, पाइथन आती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी आती तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपको इस कंपटीशन की कोई भी भावना नहीं है और आप इनफैक्ट अगर आपको कोडिंग भी नहीं आती तो आप पाइकोड गुरु ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको कोडिंग भी सिखा देंगे और इस कंपटीशन में जो है इसके साथ साथ फॉलो अप एक कोर्स भी आईकोड गुरु पे रन होगा। तो हम उस साथ साथ आप लोगों को गाइड करते जाएंगे कि अब ऐसे मतलब आपने ये स्टेप फॉलो करना है, ये स्टेप फॉलो करना है। तो आप लोग आई कार्ड ग्रो ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर जैनुल आबिदीन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। 1 मिनट में देखता हूँ कि आप अनम्यूट कर सकते हैं या नहीं। जी सर, आप देखें कि अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी थैंक यू मुझे अनम्यूट करने का। अच्छा, मेरा तो एक क्विक क्वेश्चन है। बेसिकली जब हम ये टेस्ट केसेस जब एग्जीक्यूट होंगे, जी तो जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे तब तक स्कोर अलॉट कैलकुलेट नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे कोड में, जी तो हम उसे यानी मल्टीपल एग्जीक्यूशन यानी उसकी कर सकते हैं, राइट? ये अलाउ होगा ना? जी, आपको लेट्स सपोज आप कह रहे हैं टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, तो टेस्ट केसेस के लिए आपको 6 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप 6 मिनट्स में अगर आपके कोड में कोई गलती है या कोई एरर है तो वो आप 6 मिनट्स में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। ना सही। अच्छा, इसके अलावा कोड जो एडिटर होगा वो मुझे बेसिकली ऑनलाइन ही करना पड़ेगा? अगर मैं अपने किसी कंफर्टेबल एडिटर जैसे VS कोड या नोटपैड प्लस प्लस की अगर बात करें तो वो यूज कर सकता हूँ? जी, आपको एक जिप फाइल मिलेगी, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है अपने सिस्टम में। ठीक है, फिर आपने उसका जो सिस्टम में आप डाउनलोड करेंगे आप उसको एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे पासवर्ड लगा के। ठीक है, और उसके बाद आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। लेट्स सपोज 5 प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप उस प्रॉब्लम्स को अपने VS कोड में सोल्व कर सकते हैं, वहाँ पे उसके सारे आउटपुट चला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कोड उठा के आप ले जाएं वहाँ पे जो हमारा होगा मेटा हैकर का आपकी प्रोफाइल। ठीक है, वहाँ जाके फिर आप उसके टेस्ट केसेस पर रन करें और वहाँ पे सबमिट कर दें। ठीक है। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन, सॉरी जी जी फॉर सर, नो इनकन्वीनियंस, इश्यू मैं नो शायद इश्यू। टाइम ले रहा हूँ आपका। नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं है, तो जितने मर्जी क्वेश्चन अच्छा, पूछे। थैंक यू। अच्छा, जिप फाइल में जो टेस्ट केसेस होंगे वो मतलब कंप्लीट होंगे? अक्सर जिस तरह होता है, हम देखते हैं कि शुरू में सिर्फ 3-4 टेस्ट केसेस रन होते हैं, लेकिन जैसे ही हम सबमिट करते हैं अचानक वे 300-400 टेस्ट केसेस फिर वो टेस्ट करते हैं उसके ऊपर। तो जिप फाइल में कंप्लीट पैकेज होगा? जी सर, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, गुड टू गो, थैंक्स। नो इशू सर। तो आप, मैंने एक लिंक सेंड किया है प्रोफाइल यहाँ पे चैट में। ठीक है, आई कोड गुरु को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 7 डेज लॉन्ग एक वर्कशॉप दी जाएगी जिसके अंदर आपको सारा बताया जाएगा। जो पिछले ईयर के क्वेश्चन है वो आपको करके दिखाए जाएंगे ताकि आपको पता चल सके। और जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिस राउंड से कोई ऑलमोस्ट 7 या 8 डेज पहले स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस राउंड से 7 और 8 डेज पहले वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा आई कोड गुरु के स्लैक चैनल पे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फील फ्री टू आस्क। यस सर, आप हैं, आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी सर, 1 मिनट, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। यस सर, इजाज़ आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सलाम वालेकुम सर। मेरा वालेकुम सवाल सलाम। है कि सर, मैंने अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की है ना, मैं वेब डेवलपमेंट का स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं भी इसमें कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूँ?
जी सर, बिल्कुल आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन दो आपको कुछ भी नहीं आता, आप फिर भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम इवेंट को विन करें। हमारा होता है कि हम पार्टिसिपेट करें और अपने एक्सपीरियंस से लर्न करें और फिर हम आगे ग्रो करें। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप वेब डेवलपमेंट आपको वेब डेवलपमेंट का आइडिया है। जी मेरा शौक है, वेब डेवलपमेंट मेरा पैशन है। जी सर, आप बिल्कुल इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसकी बहुत वर्थ है आपके तो सीवी में। तो हम टीमिंग बनाएंगे, कितने मेंबर्स की टीमिंग बनेगी? जी सर, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ। ठीक है, वो जैसे ही हमारा प्रैक्टिस राउंड स्टार्ट होगा तो तब अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, वो भी आपको सारा बता दिया जाएगा। अभी ये अनाउंस नहीं हुआ कि हमारे 3 मेंबर्स होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये बता दिया जाएगा। सही है। तो अभी हम कौन सी चीजें की प्रैक्टिस करें, जो बेसिक्स है उनको थ्योरी पढ़े हम अभी? सर आपको कोई भी प्रैक्टिस वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मैंने वो बताया था कि ये एल्गोरिदम्स हैं, उसकी आप उनकी आप प्रैक्टिस कर लें। लेकिन इसकी बेसिकली कोई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जो भी है आपको आई कोड करवा देगा। ठीक है, तो दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। जी, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। जी सर, एक चैट में क्वेश्चन है कि ह्यूमन ट्रैक ठीक है या एआई ट्रैक? जी, तो अगर आप मतलब एआई की फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, और आपको एआई का काम आता है, तो आप एआई ट्रैक यूज कर सकते हैं सिलेक्ट। लेकिन अगर आप मतलब फैमिली नहीं है एआई के साथ और अभी आप ह्यूमन ट्रैक के साथ जाना चाहते हैं तो आप ह्यूमन ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ट्रैक में बिल्कुल बेसिकली आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि आपने उसको सोल्व करके उसका कोड सबमिट करना है। लेकिन एआई ट्रैक के अंदर आपको एक मॉडल बनाना है, ठीक है, जो कि कोड जनरेट करे। तो अगर आपको एआई के अंदर इंटरेस्ट है तो आप एआई के साथ कर सकते हैं, वरना आप ह्यूमन ट्रैक भी कर सकते हैं सिलेक्ट। जी सर, अब्दुल रहमान। जी सर, अब्दुल रहमान, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सर। सर मैं थोड़ा सा जाना ना, आने में देर हो गई वेबिनार ये अटेंड करने में। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैंने ये मतलब अगर ज्वाइन करना हो तो वो कैसे ज्वाइन करूं, मतलब जो स्लैक का ग्रुप है वहाँ पे होगा या कैसे मतलब ज्वाइन करना है? जी, तो आपने बेसिकली अगर मेटा हैकर का आपने ज्वाइन करना है, आपने वहां जाके अपने ब्राउजर पर मेटा हैकर का लिखना है। ठीक है, तो जब सबसे पहला लिंक होगा आपने उसके साथ लॉगिन कर लेना है। ठीक है, वो लिंक मैं चैट पे भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो वहां जाके आपने रजिस्टर कर लेना है और आपने आई कोड गुरु को ज्वाइन करना है, वो मैं लिंक दोबारा चैट में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन करें, वहां पे आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी। ये कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा कि आप कैसे पार्टिसिपेट इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। सर जो फेसबुक का है वहाँ पे मेटा हैकर का जी, वो ज्वाइन ये करना है या कोड फोर्सेस का है वो ज्वाइन करना है? जी सर, मैंने वो लिंक भी चैट में शेयर कर दिया, आप कर सकते हैं। चलिए सर, शुक्रिया। नो इशू। जी सर, खुरम, आप आपका हैंड रेज है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम टीम्स को कैसे सेटअप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एज अ बिगिनर कोई हमें अपनी टीम में क्यों लेगा। जी, तो सबसे पहले ये है कि आप इसका डिस्कॉर्ड चैनल दिया गया है, ठीक है, तो आप उसका डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करें। वहां पर आप पूछें कि मैं मतलब अपना इंट्रोडक्शन सेंड करें कि आई एम मोहम्मद खुरम, जो अपना नेम सेंड करें और बताएं कि मतलब मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो मुझे मुझे टीम्स चाहिए, या फिर आप किसी टीम के अंदर आप अपनी भी टीम बना सकते हैं, मेंबर्स को रख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा बिगिनर यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ऐसा बिगिनर वगैरह। ठीक है, अगर आप मतलब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यहाँ पे सारे बिगिनर्स ही आ रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर सारे ऑलमोस्ट बिगिनर्स ही आ रहे होते हैं, तो कई लोग इस बार पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो इसके अंदर कोई बिगिनर्स वगैरह वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर आपको एक बेसिकली क्वेश्चन मिलना है, ठीक है, और वो क्वेश्चन अनसीन होना, जो कि पहले किसी ने भी नहीं देखा होना, तो वो सबके लिए ही नया होना है। ठीक है, तो ये नहीं है कि ये बिगिनर है तो ये सीनियर है, राइट। जी सर, आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सर खुरम। और
ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन? जी सर, खुरम, आप, आपका हैंड रेज है, आप पूछ सकते हैं सर क्वेश्चन। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो भी टीम्स होंगी वो बेसिकली एक्सपीरियंस बंदे को ढूंढ रही होंगी। जी जी। तो उसमें हम एज अ बिगिनर कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, या कोई हमें क्यों लेगा टीम में? जी जी। अगर फर्ज किया मैं ये टीम बना रहा हूँ तो 4 बंदों की टीम है, तो मैं उसमें एक बिगिनर बंदे को क्यों रखूंगा अपनी जी टीम में? जी। सर एक्चुअली जो हमारे पास क्वेश्चंस आने हैं ना, वो हमारे पास बिल्कुल अनसीन आने हैं, ठीक है। तो आप, ये आपको पता है कि आप बिगिनर्स हैं, लेकिन किसी और को तो नहीं ना पता। आप यू बिहेव कि आप, मतलब आपको सारा कुछ आता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वी आर, हम यहाँ पे सिर्फ लर्न करने के लिए आए हैं, ठीक है। जो यहाँ पे सीनियर्स प्रोफेशनल्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, वो यहाँ पे लर्न करने आ रहे हैं, ठीक है। कई प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया होता, लेकिन वो यहाँ पे लर्न करने आ रहे होते हैं। तो बेसिकली वो, हम यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पे लर्न करने आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप मतलब उनको कहें कि हम एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ लर्न करते हैं, तो ऐसा हो जाता है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे बिगनर्स। सर, जी तो सर इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी हमें? जी। जी सर, बिल्कुल आपको हर चीज़ बताई जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया सर, शुक्रिया। जी, आप आईकोड ग्रुप ज्वाइन कर लें। जी जी, मैं पहले से ज्वाइन। जी सर, ठीक है। थैंक यू। जी, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फील फ्री टू आस्क। एनीवन? जी, तो अभी प्रैक्टिस सेशन आपने ज्वाइन किया, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट होगी ना, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा, तो तब वहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और वैसे भी आप इसका डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करें, आपकी टीम्स वगैरह वहाँ ही बन रही है, ठीक है। ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर जैन का एक चैट में क्वेश्चन है कि जी जी। टीम का कोई लिंक नहीं है वहां पे। जी, वो मैंने बता दिया उनको मैं। ओके, तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी सर, मैं इसका डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक सेंड कर देता हूँ। आपके साथ ये स्लाइड्स शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो उस स्लाइड्स के अंदर इसका लिंक है, आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारे सोशल लिंक मौजूद हैं। ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन? जी सर, खुरम, आपका हैंड रेज है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2-3 सेशन हमारे हो चुके हैं इसके ना, मेटा हैकर कप के। जी तो इसमें एक ही बात सुनने को मिल रही है कि जस्ट पार्टिसिपेट करना ही हमारे लिए बहुत है। जी तो ये सीवी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जस्ट पार्टिसिपेशन कैसे हमारे लिए बेहतर है, जी। जब हमने उसमें परफॉर्म नहीं करना या परफॉर्म कर नहीं सकते। तो इस हवाले से ब्रीफ कर दें। जी सर, श्योर। तो सबसे पहले बात यह है कि मेटा एक बिग टैंक कंपनी है। हम, हमारी जो इंस्टाग्राम है वो मेटा की है, फेसबुक मेटा की है, व्हाट्सएप मेटा की है, ठीक है। तो एक, हम एक ऐसी कंपनी के पार्टी, मतलब उसके एक ऐसे कंपटीशन में जा रहे हैं जिसके पास दुनिया की आधी दौलत है, ठीक है। अगर हम बात करें, फेसबुक के ऊपर इस टाइम 2.3 बिलियन पीपल्स मौजूद है, ठीक है। तो मतलब इतने पीपल्स हैं, तो हम उस कंपनी में जा रहे हैं जिसके, जो इतना मतलब वर्थ रखती है। तो जब हम उसकी कंपटीशन में जाएंगे, उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और हम अगर अपनी सीवी में लिखेंगे कि हमने मेटा हैकर कप में पार्टिसिपेट किया है, तो ये मतलब ज़ाहिर हो जाएगा कि आपने एक इतनी बड़ी कंपनी के एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पार्टिसिपेंट के साथ लड़कर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। तो ये सीवी में एक अच्छा इम्पैक्ट रखता है, ठीक है। तो जी जी इतना। सर जी जी। देखें जैसे
अब आप पहले आपने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, लेकिन आप इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, आप प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्रॉब्लम से बेशक आपको नहीं भी आती, लेकिन आपको हाउ ना हो तो होगी ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप आईकॉट गुरु का ही पढ़े, तो हम जैसे फर्स्ट हैकाथॉन में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जब हम नेक्स्ट हैकाथॉन में जाते हैं तो हमने फर्स्ट वाले हैकाथॉन से हम लर्न करते हैं, और फिर नेक्स्ट हमें पता चलता है कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स होंगी, और ये तो फिर हम लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप इस बार कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट ईयर जब आएगा, तो तब तक आप बहुत सी चीजें सीख चुके होंगे। तो इस तरह आप लर्न करेंगे और साथ साथ ग्रो करते जाएंगे। जी मैं बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है कि हम यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं। हम अपने मिस्टेक से एक्सपीरियंस लेते हैं कि हमारी कौन सी मिस्टेक्स हैं, और फिर हम उसको ओवरकम करते हैं। जी, अगर आप जाएंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो अगर आप जाएंगे तो अभी हाँ ना होगी ना। जी मैम बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक आंसर कर दिया। तो होप सो सर, फिर हम आपको क्लियर होगा। तो अगर किसी और की कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। एनीवन? ठीक है। कोई अपना फीडबैक देना चाहे? ओके, तो अगर किसी की कोई क्यूरी नहीं है तो हम स्टॉप कर